अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं अरमीन जो अपने एक बेटे सिकंदर को फ़ायदा पहुंचाने और अपने मकसद और अपने मफाद को हासिल करने के लिए अपने दूसरे बेटे हमजा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बात का अंदाजा अलीज़े को तब भी हो गया था जब अलीज़े ने अरमीन को उस शख्स से मुलाकात करते हुए देखा था जिसे पैसे देकर अरमीन ने हमजा के गोदाम में आग लगवाई थी। अरमीन जब उस शख्स से मुलाकात के लिए जाती है तो जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ छोटी मोटी आग लगाने के लिए कहा था, तुमने तो आग लगाकर करोड़ों का नुकसान कर दिया है। इस बात पर वो शख्स जब अरमीन से माफ़ी मांग रहा होगा तो अरमीन उसे उल्टा 10 लाख रुपए देकर कहती है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, अगर तुम पकड़ेगे तो मेरा नाम भी ख्वाह बीच में आ जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ निम्रा जो अपनी वालदा अरमीन की बातों में आकर दाइम से नफरत करने लगी थी और अलीज़े की बातें सुनने के बाद जाती है दाइम से मुलाकात के लिए ताकि जाके गलतफहमी को दूर कर सके। दाइम जो कि निम्रा को तमाम हकीकत से वाकिफ करता है और बताता है कि किस तरह से उसकी वालदा ने उसको और उसके जीजा को जलील करवा के उसके घर से बाहर निकलवा दिया था। निम्रा ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरी माँ आखिरकार किस हद तक जा सकती है अपने मफाद को हासिल करने के लिए। जैसे ही वो घर जाती है वहीं पर अरमीन की वो दोस्त मौजूद होती है जो अपने बेटे रेहान का रिश्ता लेकर निम्रा के लिए आई थी। अरमीन की वो दोस्त कहती है कि अगर आपको मेरे रेहान का प्रपोजल अच्छा लगा है तो आप लोग निम्रा और रेहान की शादी के लिए हाँ कर दें। मैं इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हूँ। फरीद जो कि अरमीन की बातें सुनने के बाद गलतफहमी में होता है, वो रेहान के रिश्ते के लिए निम्रा के लिए हाँ कर देता है, लेकिन निम्रा जो कि अपनी वालदा अरमीन के पास जाकर कहती है कि मैं आपको एक से कहीं मर्तबा ज्यादा कह चुकी हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी ये बात कर रही हूँ कि मैं दाइम के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। इस बात पर अरमीन भड़कती और कहती है कि मैं भी तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से उस इंसान का नाम ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं पर दूसरी तरफ अरीशा जो कि अलीज़े के जख्म पर नमक छिड़कने के लिए आती है और आकर कहती है कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, तुम्हें तकलीफ तो बहुत ही ज्यादा हुई होगी। इस बात पर अलीज़े जब कहती है अरीशा से कि हाँ मेरी तकलीफ का अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकती, जाहिर सी बात है तुम माँ जो नहीं बनी हो। अरीशा इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अलीज़े के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है, लेकिन अलीज़े जो कि अरीशा को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो मर्जी करो और तुम्हारी इस बदतमीजी का तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी, तुम बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हो और इस बात का इंतजार करना जरूर। वहीं पर दूसरी तरफ हमजा जो कि अपने क्राइसिस की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है, इस हद तक क्योंकि कोई भी उसे लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है। कहता है हमजा अपने वालिद फरीद से कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिरकार क्या करूँ। मैंने किसी को आसानी देनी थी और उसके लिए लोन भी दिया था, वो वक्त पर सब कुछ मांग रहे हैं, मैं किस तरह से पूरा करूं। ये बात सुनकर फरीद साहब कहता है कि अगर सिकंदर की कंपनी हमारी कंपनी के साथ जुड़ी होती तो हम लोग उसका कैपिटल इस्तेमाल कर सकते थे। इसी बात पर फरीद सिकंदर के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश भी करता है और सिकंदर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वक्त के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए और ये बात आपने मुझे बताई थी कि बिजनेस में कोई रिश्ता नहीं होता, इस लिहाज से आप मुझे पर इस बात की कोई भी तवक्का नहीं करें कि मैं हमजा को कोई भी मदद करूंगा। हमजा जो कि अपनी वालदा की तरफ से दिए गए नुकसान को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।